वेलकम टू गूगल अचीवर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और आगे भी आपको इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे चैप्टर का कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक सा हम आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज़ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब एक किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। सपोज इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अब वो कंडक्टर क्या हो सकता है? मेटेलिक वायर भी हो सकता है। वी से दैट देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर एक वायर में से भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उस वायर में करंट है। अ स्विच मेक्स conducting link between the cell and the bulb. A continuous and the closed path of electric current is called an electric circuit. तो हम जानते हैं कि जो स्विच होता है वो क्या करता है? वो एक लिंक बनाता है। लिंक यानी उसकी हेल्प से, स्विच की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये जो स्विच होता है तो ये क्या करता है? अगर जैसे ही हम इसे क्लोज कर देंगे तो ऑन हो जाएगा बल्ब, और जैसे ही इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और वो सर्किट ब्रेक होने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा। तो इसे हम एक लिंक बोल सकते हैं स्विच को। और ये जब क्लोज्ड होता है, अ कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जब वो पूरा क्लोज रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ़ अ करंट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, एनीवेयर कहीं पे करंट ब्रोकन हो रहा है। ब्रोकन मीन्स क्या हो सकता है? या तो की को निकाल दी गई है तो सर्किट टूट जाएगा। और द स्विच और ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ। सपोज एक टॉर्च को ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा हो रहा है, जैसे ही टॉर्च को ऑफ करेंगे तो सर्किट बीच ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही टर्न ऑफ हो जाता है, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द करंट डज नॉट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, पहले तो ये क्या है? कंटिन्यूस है एंड क्लोज्ड है। अगर यहाँ से हम की निकाल देते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और जैसे ही यहाँ पे स्विच अभी लगा हुआ है तो ये क्लोज सर्किट है। तो क्या क्या है यहाँ पे? सेल, इसके भी सिंबल्स एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बल्ब का सिंबल है, ये एमीटर, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। A schematic diagram of electric circuit comprising of cell, एक सेल रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड अ प्लग की। इसमें ये डायरेक्शन शो कर रखी है करंट की। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है करंट। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया in unit time, the rate of flow of electric charges means एक वायर में एक पर्टिकुलर एरिया मीन्स दिस वन, एक वायर में पर्टिकुलर एरिया में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक वायर। अभी हम इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे। इन मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। एक मेटेलिक वायर में चार्ज फ्लो क्यों होता है? मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स देर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट इन मेटेलिक वायर्स। इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले ऑब्जर्व जिसने किया था, तो उस टाइम पे क्या था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो पहले क्या समझा जाता था? इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले सोचते थे कि जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो हो रही क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले समझते थे कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। पर conventionally in an electric circuit the direction of electric current पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, ये तो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और
चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो चेंजेस आया इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये बस हमें बेसिक सा समझना है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम्स में, बट हमें ये पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो और इसको शो भी करना ज़रूरी है। जब हम एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन शो करना ज़रूरी है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। उसके बाद चार्जेस का फ्लो कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। अब करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। अब ये एक हमारे पास सर्किट का एक फिगर है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन शो कर रखी है, ये करंट की शो कर रखी है डायरेक्शन, दिस इज करंट। और ये करंट को हमने आई से डिनोट कर रखा है, करंट को आई से ही डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन अगर आपके एग्जाम्स में आता है ड्रॉ द फिगर ऑफ सर्किट, तो आपको वहाँ पे करंट की डायरेक्शन शो करनी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। एमीटर, यहाँ पे एमीटर भी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लग अभी क्लोज सर्किट है और ये यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट फार्मूला, अब इफ अ नेट चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज। अब यहाँ पे करंट को I से डिनोट कर रखा है। अब करंट I मीन्स करंट I इक्वल टू चार्ज मीन्स Q अपॉन T, जितना टाइम वो लगा रहा है उतना चार्ज फ्लो होने में। करंट I इक्वल टू नेट चार्ज को यहाँ पे Q बोला गया है, एंड टाइम इज T। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, उसको कूलम से भी बोलते हैं, कूलम, और इसको C से डिनोट किया जाता है। अब ये 1 कूलम इज इक्वल टू द चार्ज कंटेंड इज नियरली बाय 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये जितना चार्ज कंटेन करते हैं दैट इज इक्वल टू कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, एन इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बता रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 एंड 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्जेस आ गए हैं, यहाँ पे C आएगा। ओके, केमिकल एक्शन। अब एक सेल होता है, उसके अंदर पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इलेक्ट्रिक करंट की तरह। केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब एक जो सेल होता है, जब उसके दोनों तरफ अगर वायर्स भी नहीं लगे हुए होते हैं, तब भी क्या होता है, उनके जो एंड्स हैं मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल डेवलप होता रहता है। जब भी वहाँ पे भी अगर कोई वायर भी नहीं लगा हुआ रहता है, तब भी वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल रहता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट। अगर किसी सेल को करंट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी रहती है उसे एक्सपेंड करना पड़ता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट, मिली एम्पियर, इसको 1 mA, ये क्या होता है, टोटल एम्पियर का 10⁻³ मल्टीपल होता है। माइक्रो एम्पियर, इसे म्यू एम्पियर भी बोलते हैं, 10⁻6 एम्पियर। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, करंट का एम्पियर होता है, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये याद रखना है, एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए आ जाता है क्वेश्चन। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय फ्लो ऑफ
1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उसे 1 एम्पीयर बोला जाता है। एमीटर, ये एमीटर है। एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, वो करंट को मेज़र करने के काम आता है। एंड करंट को किसे डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। ऑलवेज इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। एक सर्किट में ये हमेशा सीरीज में लगा हुआ रहता है। सपोज अगर ऐसे सर्किट है कोई, तो ये अगर एमीटर यहाँ पे लगा होगा तो ये इस जगह पे सीरीज में लगा हुआ रहेगा। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर स्मॉलर करंट इन द मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर रेंज आर डिजाइंड एज मिलीमीटर्स और माइक्रोमीटर्स। इसका मेन जो फंक्शन है वो एमीटर का करंट को मेज़र करने के लिए काम आता है। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। अब एक वायर के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड ईजीली as if they were in vacuum. The motion of electrons is in conductor is different from the charges in empty space. It means जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे इजीली कहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, परफेक्टली सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली, सॉलिड क्रिस्टल में स्मूथली एंड ईजीली ट्रेवल कर सकते हैं। इफ़ दे आर इन वॉक्यूम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ कंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस। वो दोनों का जो फ्लो होगा करंट का वो डिफरेंट होगा, वैक्यूम में डिफरेंट होगा और सॉलिड में डिफरेंट होगा। वैन अ स्टेडी करंट यानी क्या होता है, एक कांस्टेंट करंट जब फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज। अब सपोज कोई करंट पास हो रही है तो उसकी एक स्पीड भी होगी, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ कॉपर वायर कैरिंग अ स्मॉल करंट इज 1 mm पर सेकेंड। अब ये जो यहाँ पे क्वांटिटी है ये कॉपर वायर के लिए यहाँ पे शो कर रखी है, बट इट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल अदर मेटल्स। तो ये यहाँ पे सिर्फ कॉपर की दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट मिलते जाएंगे जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और पावर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहे, जिससे आप चैप्टर्स को आसानी से कवर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।